देखो मेरे टाइम पर मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी स्ट्रीम सिलेक्शन पर। तो आज इस वीडियो में मैं तुम लोग को अपना जितना भी मैंने रिसर्च किया था, इसके बाद जो करंट टाइम पर जो ये एजुकेशन पॉलिसी वगैरह जो आई हैं, इनके हिसाब से मैं तुम लोग को पूरा डिटेल के साथ पूरा स्ट्रीम पर एक वीडियो दे रहा हूं। इसको देखने के बाद तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि भैया कौन सा स्ट्रीम लूं मैं, इसके बाद मुझे कौन कौन से स्ट्रीम में ज्यादा बेनिफिट है, कौन सी स्ट्रीम मुझे क्या बनाएगी। ये सारी चीजें तुम्हारा ये पूरा वीडियो क्लियर कर देगा। मेक श्योर कि तुम लोग जितना भी देखो इसे ध्यान से देखो। यहां तुम लोग को नीचे टाइम स्पैन भी मिलेगा कि किस वीडियो के पार्ट में कौन सी चीजों के बारे में बातें की गई हैं। तुम लोग अगर तुम्हारे पास टाइम कम है तो तुम लोग उसी के हिसाब से देख सकते हो। आज के टाइम पर स्ट्रीम उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखती है कि तुम आगे चलकर क्या बनोगे। देखो ये स्ट्रीम वगैरह पहले के टाइम पर आई थी, जब तुम आर्ट्स अगर ले रहे हो तो तुम्हें साइंस के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं रहती थी, यूट्यूब वगैरह का जमाना तब नहीं था, तो स्ट्रीम ही डिसाइड करता था कि आगे तुम फ्यूचर में क्या करोगे। लेकिन अभी वो सिनेरियो बदल गया है। अभी तुम कोई भी स्ट्रीम लो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, उसी के साथ में तुम अपने इंटरेस्ट वाली चीजों को भी ध्यान से देख सकते हो, इंटरेस्ट वाली चीजों पर भी वर्क कर सकते हो। तो तुम लोग इस चीज को भी ध्यान में रखो, ज्यादा एकदम ओवर सीरियस मत हो कि एकदम पैनिक कर रहे हो तुम। ज्यादा स्ट्रीम सिलेक्शन तुम्हारा अगर सही भी होता है गलत भी होता है तो वो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे आगे चलने वाले कैरियर पर। तुम्हारा स्ट्रीम सिलेक्शन बस इतना डिसाइड करेगा कि आगे आने वाले तुम 2 साल किस सब्जेक्ट पर दे रहे होगे, कौन सा सब्जेक्ट तुम पढ़ रहे होगे। राइट स्ट्रीम डिसाइड करने पर बस इतना हो जाता है कि आगे जो तुम कैरियर ऑप्ट करने वाले हो, जिस कैरियर के पीछे जाने वाले हो, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, उस चीज का तुम्हारा बैकग्राउंड बन जाता है थोड़ा सा, और थोड़ा सा वैसे बेस बन जाता है। तो मेक श्योर कि बस आराम से इस वीडियो को देखो, ज्यादा पैनिक वगैरह मत हो, बस शांति से इस वीडियो को देखो। इसके बाद तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो स्ट्रीम पर बात करने से पहले तुम लोग एक बार अपने गोल को, जो तुम लोगों ने सोच कर रखा होगा, कुछ लोगों ने एकदम एग्जैक्ट सोच कर रखा होगा कि नहीं भाई मुझे यही करना है, और कुछ लोग जो कंफ्यूज है कि हाँ मुझे ऐसा ही कुछ करना है, मुझे ऐसा ही कोई काम करना है, ऐसा ही कोई कैरियर परस्यू करना है आगे। तो तुम लोग भी एक बार अपने गोल को देख लो, उसको फिल्टर कर लो। मैं तुम लोग को 4 पॉइंट बताता हूं, अगर तुम्हारा गोल उसको फुलफिल करता है तभी तुम उसके बेसिस पर अपना ये स्ट्रीम डिसाइड करना, वरना मत करना। अगर तुम्हारा गोल, अगर तुम्हारा जो कैरियर ऑप्शन जो तुमने चूज किया है, अगर वो इन 4 पॉइंट पर खड़ा उतरता है, अगर वो इन 4 पॉइंट को क्वालिफाई करता है, तभी उसके बेसिस पर तुम अपना ये जो स्ट्रीम है उसको चुनना। मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है, बल्कि मेरे भी कुछ इश्यूज आ रहे थे इसी की वजह से, कि कुछ लोग ऐसे गोल्स के बेसिस पर अपना स्ट्रीम सिलेक्ट कर लेते हैं जो 2 साल के बाद उनका वो गोल ही नहीं रहता है। मेक श्योर कि तुम ऐसी गलती ना कर रहे हो। तो देखो ये गोल वगैरह सिलेक्ट करने से पहले पहला पॉइंट दिमाग में रखो कि क्या तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट है, पढ़ने में, उस सब्जेक्ट को पढ़ने में, उस प्रिपरेशन के टाइम का तुम्हें इंटरेस्ट है कि नहीं। ये नहीं कि तुम्हें कोई जॉब पसंद आ गई है और उसके लिए तुम उस सब्जेक्ट को अपने ऊपर चिपका रहे हो कि नहीं चलो ये ही पढ़ लूंगा किसी तरीके से। ऐसा ज्यादा टाइम तक नहीं चलता है, ट्रस्ट मी। तो मेक श्योर कि तुम लोग अच्छे से डिसाइड कर लो कि अगर तुम्हारा गोल जो तुमने सेलेक्ट किया है वो तुम्हारे इंटरेस्ट से मैच करता है कि नहीं। और अगर मैं सीधी भाषा में कहूं तो तुम 2-3 साल उस गोल के तरफ तुम जब जा रहे होगे तो तुम अपने प्रिपरेशन टाइम में कहीं ये तो नहीं होगे कि तुम थक गए, बोर हो गए, तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसा अगर तुम्हें लगता है कि तुम अच्छे से प्रिपरेशन कर लोगे, अपना जो भी तुमने गोल डिसाइड किया है, अगर उसके लिए तुम अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो तो वो गोल रहने दो। सेकंड पॉइंट पर उसको चेक करो। तो देखो सेकंड पॉइंट ये है कि क्या वो अचीवेबल है। मतलब कई गोल्स ऐसे होते हैं जिसमें तुम्हारा क्राइटेरिया लग जाता है, तुम एलिजिबल ही नहीं होते हो। जैसे अगर आर्मी में तुम फिजिकली फिट नहीं हो मान लो, तो तुम्हारा आर्मी में नहीं हो पाएगा, भले ही तुमने एग्जाम क्लियर कर लिया हो, कुछ भी कर लिया हो। ऐसे करके कई चीजें होती हैं जिसमें तुम्हारा स्कोप ही नहीं रहेगा। तो तुम देख लो कि जो गोल तुमने सिलेक्ट किया है वहां पर तुम्हारा स्कोप है कि नहीं, तुम उस गोल के लिए एलिजिबल हो कि नहीं। तीसरा पॉइंट ये देखो कि वो अफोर्डेबल है कि नहीं। देखो कई गोल्स ऐसे होते हैं जिनके लिए प्रिपरेशन के लिए या तो विदेशों में जाना पड़ता है, या फिर तुम इंडिया में भी रहोगे तो तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, बहुत ज्यादा मनी कंज्यूम होगा। तो मेक श्योर कि तुम अभी से डिसाइड कर लो, रफली डिसाइड कर लो यार, अभी नहीं कह रहा हूं कि तुम पूरा लिस्ट बनाने लग जाओ। रफली डिसाइड कर लो कि क्या उस तुम्हारे गोल को परस्यू करने में तुम्हें इतनी ज्यादा मनी की रिक्वायरमेंट तो नहीं है कि जो तुम फुलफिल ना कर पाओ, या फिर इतना ज्यादा टाइम तो नहीं लग जाएगा कि तुम फुलफिल करते करते ही थक जाओगे, प्रिपरेशन टाइम में ही थक जाओगे। तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखो, और ये 3 पॉइंट अगर तुम्हारे क्लियर हो जाते हैं, टिक हो जाते हैं,
भले ही कैसे भी टिक हो, मतलब रफली एक बात दिमाग में सोच लो कि ये हो सकता है कि नहीं। अगर ये तीनों पॉइंट टिक हो जाते हैं तो उसी गोल के बेसिस पर तुम लोग अपना स्ट्रीम डिसाइड कर सकते हो, ये क्लियर है। बाकी कुछ लोग सोच रहे होंगे भैया मैंने तो कोई गोल डिसाइड नहीं किया है, कोई ठोस गोल डिसाइड नहीं किया है। तो देखो ये एकदम नॉर्मल है। अभी के टाइम पर 80% लोगों का ये डिसाइड नहीं होता है कि उनको आगे करना क्या है। अरे भाई तुम अभी 10th ही पास हो, तुमको उतनी कैरियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी नहीं पता है। अगर सोच के रखे हो तब तो ये बेस्ट है, लेकिन अगर नहीं सोचे हो तो ये नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज इस वीडियो में मैं तुम लोग को यही बताऊंगा कि अगर तुमने सोच कर नहीं रखा है, अगर तुम्हें कंफ्यूजन है अपने गोल्स के बारे में, तुम्हें लगता है कि नहीं इतने सारे जो गोल्स है ना, मुझे ये सब पसंद है, मुझे इन सबको परस्यू करना है, अभी नहीं समझ में आ रहा है किसको परस्यू करूं, अगर ये सारी चीजें प्रॉब्लम है तो इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएंगी। इस वीडियो के बाद तुम्हारे पास एक परफेक्ट स्ट्रीम रहेगी और वो तुम्हारे सभी रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगी, ये गारंटी है। बस वीडियो को ध्यान से देखना। तो देखो चलो हम लोग चलते हैं अपने स्ट्रीम वाले पार्ट पर बिना टाइम वेस्ट किए। देखो पहली बात जहां तक रही ये एजुकेशन पॉलिसी की बात, ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी की बात है, तो कई बच्चे कंफ्यूज थे कि भैया हम लोगों का ये नए एजुकेशन पॉलिसी की वजह से होगा क्या, मतलब हम लोगों को उसी के हिसाब से अपना स्ट्रीम डिसाइड करना है। तो उसका आंसर है यार अभी नहीं हुआ है, ये अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है और लगभग ये 2022 तक एग्जीक्यूट होगा। पूरा कब तक होगा, अच्छे से वर्क कब तक करेगा वो नहीं पता है, हो सके 2023 तक भी टाइम चला जाए। और अभी के टाइम पर तो वो एकदम नहीं शुरू हुई है, तो उसकी तुम लोग टेंशन मत लो। तुम लोगों के पास अभी 3 स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं, जो कि है साइंस, नॉर्मल, पीसीबी या फिर पीसीएम, मैथ्स या फिर बायो। इसके बाद तुम्हारा है साइंस कॉमर्स, एंड इसके बाद है तुम्हारा आर्ट्स। तो देखो अगर हम लोग स्ट्रीम सिलेक्शन की बात करें तो सबसे पहले हम लोग उन बच्चों की बात करते हैं जिनका ये गोल क्लियर है कि भैया मुझे यही बनना है और कुछ नहीं बनना है, मुझे यही बनना है और मैंने ये गोल कर लिया है। आपने जो बताए थे 3 पॉइंट, वो 3 पॉइंट को फुलफिल करता है ये मेरा गोल। अगर तुम इतना कह सकते हो तो इसका मतलब कि तुम्हारा वो जो गोल है वो प्रैक्टिकल गोल है और तुम उसके पीछे रन करना चाह रहे हो। अब मैं उसके हिसाब से बताता हूं कि तुम नेक्स्ट स्टेप कौन सा लो अपने स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए। देखो एक हैक अपनाओ। देखो तुम जिस जॉब के पीछे जाना चाह रहे हो, जिस कैरियर ऑप्शन के पीछे तुम जाना चाह रहे हो, पहले ये देखो कि उसका जो हेड है, मतलब मान लो अगर तुम उस जॉब में चले गए, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम डॉक्टर बन गए, ठीक है, तुम डॉक्टर बनना चाह रहे हो, तुम नीट देकर डॉक्टर बनना चाह रहे हो, तो ये सोचो कि एक डॉक्टर से तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो। पहली चीज, एक डॉक्टर को तुम क्या चाहते हो कि उसके पास कौन सी ऐसी एबिलिटी हो। एक डॉक्टर के पास पहली बात उसको बायोलॉजी की जानकारी रहती है, उसको बॉडी की जानकारी रहती है। दूसरी चीज उसे दवाइयों की भी थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी रहती है कि किस दवाई में कितना % क्या है, उसका क्या असर रहता है। तीसरी बात उसे लेंसेज वगैरह की भी थोड़ी बहुत जानकारी रहती है, फिजिक्स की भी जानकारी रहती है। एक डॉक्टर बनने के लिए बेसिक क्राइटेरिया ही यही है। अगर तुम डॉक्टर बनना चाहते हो तो बेसिकली तुम्हें इन तीनों सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा, इन तीनों सब्जेक्ट में तुम्हें अच्छा होना पड़ेगा। तो 11th में तुम्हारा कोई ऐसी स्ट्रीम है क्या जिसमें ये पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, बायोलॉजी है ना, साइंस है ना, तो तुम लोग साइंस बायोलॉजी स्ट्रीम से ले सकते हो अगर तुम डॉक्टर बनना चाहते हो। वैसे ही ये देखो मैं तुम्हें ये चीजें तुमको पता होंगी कि हाँ डॉक्टर बनने के लिए तो ये चीजें नॉर्मल है, लेकिन तुम इस ट्रिक को, तुम इस वे को अप्लाई कर सकते हो कुछ ऐसी स्ट्रीम्स के लिए जो एग्जिस्ट नहीं करती थी आज से पहले। जैसे तुम गेमिंग वगैरह के लिए इसको अप्लाई कर सकते हो। चलो एक और कॉमन एग्जांपल देता हूं। मान लो तुम आईएएस बनकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम बनना चाहते हो किसी इलाके का, तो किसी डीएम से तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो कि उसे किस चीज की जानकारी हो। पहली चीज उसे यह पता हो कि जिस इलाके का वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जिस इलाके का वो जिलाधिकारी है, उसको ये पता हो कि उस इलाके का इतिहास कैसा रहा है। इसके बाद एक और चीज की जानकारी तुम लोग सोचोगे कि उसे होनी चाहिए कि उसके एरिया की ये ज्योग्राफी कैसी है, वहां पर पानी कहां कहां अवेलेबल है, वाटर लेवल कितना नीचे जा चुका है, इसके बाद वहां पर पहाड़ कितने हैं, और इन सब चीजों की जानकारी होनी चाहिए एक डीएम को। तो एक पोस्ट पर, एक डीएम की पोस्ट पर जो इंसान होगा उसे इतनी तो जानकारी होगी कि हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की और सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस की उसको जानकारी होगी। तो ये चारों सब्जेक्ट तुम्हें इंपॉर्टेंस रखते हैं, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं एक डीएम बनने के लिए। समझ में आया? अब ये चारों सब्जेक्ट्स तुम्हें कहां मिलेंगे? आर्ट्स में। तो बेसिकली अगर तुम्हारा गोल क्लियर है कि नहीं भाई मुझे यही करना है, तो ये देखो कि तुम्हें किन सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इससे क्या होगा कि आगे तुम्हें एग्जाम के प्रिपरेशन में आसानी मिलेगी, आसानी होगी।
तो इतना समझ में आ गया। अगर तुम्हारा गोल क्लियर है तो तुम इस तरीके से अपने गोल की तरफ बढ़ सकते हो, इस तरीके से अपना स्ट्रीम सिलेक्ट कर सकते हो। बात समझ में आई? लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं, मतलब 80% तक बच्चे ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनको नहीं क्लियरिटी है कि भैया मुझे कभी भी कुछ भी बनने का मन कर रहा है और मेरे अंदर आगे क्लियरिटी नहीं है कि मुझे कौन सा गोल रियलिटी में अच्छा लग रहा है। कई बच्चों के साथ होता है भाई, 80% लोग इसी कंफ्यूजन में है कि मैं अगर करूं क्या। बस थोड़ी बहुत क्लियरिटी है कि हाँ ऐसा कुछ करूंगा, लेकिन एकदम श्योर नहीं कि आखिर कैसे होगा, क्या होगा और मैं क्या बनूंगा। तो अगर तुम्हें इतनी क्लियरिटी नहीं है तो एक चीज की जरूर क्लियरिटी होगी, वो ये है कि तुमको ये पता होगा कि तुम आगे पढ़ाई में कैरियर बना रहे होगे या नहीं। इस बात की 100% गारंटी हो चुकी होगी तुम्हें अब तक कि तुम आगे पढ़ाई में कैरियर बनाओगे। क्या मतलब तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह क्लियर करोगे या फिर तुम स्पोर्ट्स साइड में अपना कैरियर बनाओगे, मतलब पढ़ाई से हटकर तुम कोई अपना कैरियर बनाओगे, स्पोर्ट्स वगैरह में कैरियर बनाओगे या फिर गेमिंग में कैरियर बनाओगे। जो नए नए अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, जो इंटरनेट की कृपा है कि कई सारी अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं अब, तो तुम गेमिंग वगैरह में कैरियर बनाओगे या फिर इंटरनेट वगैरह पर कुछ करोगे। कई सारी अभी नई नई चीजें आ चुकी हैं। तो मैं सोच रहा हूं कि अगर तुम्हारे दिमाग में हो कि नहीं भैया मुझे कोई 10th में बता दिया रहता कि हाँ अगर मुझे ये बनना है तो मैं ये वाली स्ट्रीम चूज करता, तो तुम्हें बाद में पछतावा ना हो, इसलिए अभी सारी स्ट्रीम्स को मिलाकर बता दे रहा हूं कि आखिर तुम्हें करना क्या है। तो अगर तुम्हारा पढ़ाई में इंटरेस्ट है और लगता है कि हाँ मैं पढ़ाई में ही कुछ कर सकता हूं, स्पोर्ट्स वगैरह में, गेमिंग वगैरह में और कंप्यूटर वगैरह में मेरा कुछ नहीं होगा, तो आंख बंद करके साइंस ले लो। देखो साइंस लेने से बहुत बेनिफिट्स होते हैं, अभी तुम लोगों को बताता हूं, एक एक पॉइंट करके बताता हूं कि साइंस लेने के बेनिफिट क्या है। पहली चीज तुमको ये क्लियर नहीं है अभी कि तुमको करना क्या है। ये बात तो क्लियर है ना कि पढ़ोगे आगे, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड ही कुछ आगे गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब की तैयारी करनी है तुमको। तो साइंस तुम्हारी ये पढ़ने वाली एबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। मतलब कि तुम्हारा जो पढ़ने की जो हैबिट होती है, हार्ड इम्यूनिटी, मतलब 8-8 घंटे पढ़ते रहने की जो एबिलिटी होती है, वो तुम्हारी बना देगा साइंस स्ट्रीम। इसके बाद एक और चीज जो अच्छी चीज करता है साइंस, कि तुमको नॉर्मल बेसिक वर्ल्ड की जो बेसिक चीजें होती हैं उनको अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी दे देगा। जैसे पंखा कैसे चल रहा है, ऐसे करके जो कॉमन ज्ञान है तुम्हारे, उसकी नॉलेज तुम लोगों को दे देगा। और आज के टाइम पर ये जो जनरल साइंस वाली नॉलेज होती है वो कई जॉब्स में, कई गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट जॉब्स में इफेक्ट डालती हैं। और साइंस लेने की एक और खूबी और एक और अच्छाई ये होती है, जो कि सबसे बड़ी अच्छाई है, कि जब तुम्हारे पास ज्ञान आएगा, देखो अभी तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं है, तुमको ग्राउंड रियलिटी नहीं पता है, तुम्हें अभी 3-4 ही जॉब्स तो पता है, तुम्हें डॉक्टर पता है, यूपीएससी पता है, तुम्हें इंजीनियरिंग पता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं पता है, सीए पता होगा एक, इससे ज्यादा तुम्हें ग्राउंड रियलिटी की जॉब्स वगैरह पर अभी तुम्हें नहीं पता है। तो आगे चलकर 12th पास करने के बाद 12th में जब तुम लोगों को ज्ञान आएगा कि नहीं अच्छा ये भी कैरियर ऑप्शंस हैं, जैसे रेलवेज वगैरह का कुछ लोगों को बाद में ज्ञान आता है कि रेलवेज वगैरह में ये चीज है, ये पोस्ट है, ऐसे करके आगे चलकर देखो अभी तुम्हारा गोल क्लियर नहीं है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे लिए ही बता रहा हूं कि अगर अभी क्लियर नहीं है तो आगे चलकर जब वो क्लियर होगा तब अगर तुम साइंस वगैरह लिए रहोगे तो तुम्हें कहीं हर्डल्स नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल तुम डॉक्टर या फिर इंजीनियर के लिए अगर परस्यू करना चाह रहे हो तो बिना साइंस स्ट्रीम के तुम एलिजिबल ही नहीं रहोगे एग्जाम देने के लिए। ऐसे ही कई सारे एग्जाम्स होते हैं जिनमें ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, और अगर तुम क्लास 11-12 में ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले पंगे से बचना चाहते हो तो साइंस ले लो। साइंस से इस बात की गारंटी रहेगी कि तुम कहीं भी ये इनएलिजिबल नहीं रहोगे, मतलब पहले ही फिल्टर आउट नहीं हो जाओगे कि भाई तुमको तो 11-12 में ये वाला सब्जेक्ट लेना था, इससे तुमने 11-12 नहीं किया तो तुम इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल ही नहीं हो। ऐसा कोई नहीं बोलेगा तुमको। मैक्सिमम जॉब जो रहती है, मैक्सिमम गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट वगैरह हो, उनमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर साइंस वाले स्टूडेंट ये फिल्टर आउट नहीं करते हैं। लगभग जितने भी तुम्हारे ये गवर्नमेंट जॉब हो या फिर प्राइवेट जॉब हो या फिर कोई भी सेक्टर की जॉब हो, भाई आर्ट्स या फिर कॉमर्स के सेक्टर की भी जो भी जॉब्स होती हैं उनमें भी ये साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। बड़े भाई होने के नाते बोल रहा हूं, कई सारा मैंने कई लोगों को भी देखा है, कई लोगों से सुना भी है, इसके बाद मैंने खुद भी रिसर्च की थी तो ये सब मुझे फाइनल पता चला था कि अगर तुम पढ़ाई से रिलेटेड कुछ करना चाहते हो लेकिन अभी श्योरिटी नहीं है तो साइंस लो। अब आते हैं हम लोग उन बच्चों के लिए जो भाई कंफ्यूज तो हैं मुझे आगे करना क्या है,
लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड तो कुछ नहीं ही करना है। मतलब कि मुझे गेमिंग में कैरियर बनाना है, जैसा कि बोला, कंप्यूटर वगैरह इंटरनेट वगैरह पर कुछ मुझे करना है, कुछ स्टार्टअप वगैरह करने हैं मुझे, या फिर तुम्हें स्पोर्ट्स में कोई कैरियर बनाना है कि भैया मैं स्पोर्ट्स में अच्छा हूं, मैं नेशनल लेवल प्लेयर भी हूं किसी एक फील्ड में, तो मुझे उसमें कैरियर बताना है। तो मुझे कोई ऐसी मतलब ऐसी स्ट्रीम बताओ जिसको लेने के बाद मुझे जो मेरा कैरियर है उसे इंप्रूव करने का टाइम वगैरह मिले। तो देखो मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि हाँ तुम्हें टाइम मिलना चाहिए। और जब तुमने अभी से क्लियर कर लिया है कि भाई पढ़ाई से रिलेटेड कोई स्ट्रीम में नहीं जाना है, पढ़ाई से मैं अपना कैरियर नहीं बनाऊंगा, तो बस भाई आराम से जाओ आर्ट्स वगैरह लो। इससे क्या होगा कि तुम्हें टाइम मिलेगा। मेन बात है कि तुम्हें टाइम मिलेगा कि तुम अपने कैरियर को, अपने गोल को परस्यू कर सकते हो। साइंस अगर लोगे तो तुम्हें उतना टाइम नहीं मिलेगा, पहली बात अपने ये कैरियर को और इंप्रूव करने का, अपनी एबिलिटीज को और बढ़ाने का। आर्ट्स वगैरह लोगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन अगर तुम श्योर हो, तो अगर तुमको भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, दिमाग में कंफ्यूजन है कि भाई मेरे पास तो कोई प्रॉपर पैशन भी नहीं है कि मैं किसको फॉलो करूं, और भैया मैं स्पोर्ट्स में भी अच्छा नहीं हूं लेकिन पढ़ाई में थोड़ा बहुत मन लगता है, पढ़ाई करना मुझे अच्छा लगता है, तो तुम लोग भी ले सकते हो, साइंस ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर तुम कॉमर्स वगैरह ले सकते हो अगर तुम्हें कोई दूसरी जॉब, देखो अगर तुम्हें क्लियर है कि भाई मुझे ये वाली जॉब चाहिए, मैंने रिसर्च कर ली है भैया, मुझे क्लियरिटी है कि नहीं ये वाली जॉब ठीक है मेरे लिए, तो पहला पॉइंट जो मैंने तुम लोगों को बताया था कि अगर तुम श्योर हो तो क्या करो, तो वही स्टेप्स फॉलो करो कि अपना जो जिस कैरियर को लेकर तुम लोग एकदम जॉयफुल हो जाते हो कि नहीं हाँ मुझे यही करना है, तो उसके लिए तुम गूगल पर आराम से सर्च करो उसके बारे में, तुम लोगों को पता चल जाएगा कि उससे रिलेटेड कौन सी स्ट्रीम है, वो चीज को अचीव करने के लिए, वो चीज बनने के लिए तुम्हें कौन कौन से सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, ये सारी चीजें तुम लोग को पता चल जाएंगी। तो मेक श्योर कि तुम लोग ये स्टेप अप्लाई करो। सो ये थे मेरा पूरा एक्सपीरियंस जो मैंने अपने टाइम पर रिसर्च किया था, और जो मैं तुम्हारे लिए मैं सोच रहा था कि तुम स्ट्रीम सिलेक्शन से पहले इन चीजों को ध्यान दो, तो वो मैंने तुम लोग को बता दिए। इन सब चीजों से, इन सब बातों से तुम्हें ये क्लियरिटी आ गई होगी कि भैया मुझे ये वाला स्ट्रीम लेना है। अब मेरे दिमाग में थोड़ा बहुत आ रहा है कि मुझे ये वाला स्ट्रीम मेरे लिए सही रहेगा। इस वीडियो से तुम्हें इतना पता चल गया होगा। बाकी अगर तुम्हें और डिटेल में जानकारी चाहिए कि नहीं भैया साइंस आप थोड़ा और एक्सप्लेन करके बताओ कि साइंस में आगे चलकर मेरा क्या हो सकता है, मैं कौन कौन से कैरियर को परस्यू कर सकता हूं, इतना थोड़ा और बता दो। या फिर कॉमर्स वगैरह को बता दो कि ये चीजें मैं कर सकता हूँ। आर्ट्स को बता दो ये चीजें मैं कर सकता हूँ, उसकी अच्छाइयां क्या रहती हैं, बुराइयां क्या रहती हैं, साइंस लेने पे लटक तो नहीं जाऊंगा मैं। ऐसे करके अगर कोई दिमाग में क्वेश्चन फिर भी आ रहा है तो कमेंट करो, वीडियोस बन जाएंगे इन सब स्ट्रीम्स के ऊपर एक एक करके। देखो यार सर्वज्ञानी नहीं हूं मैं, मुझे भी जो मैंने अपने टाइम पर बहुत रिसर्च की थी, बता दे रहा हूं, मतलब तुमसे ज्यादा रिसर्च मैं करके बैठा हुआ हूं। तुम लोगों ने 2-4 दिन दिए होंगे, मैंने 8-10 दिन एकदम इज्जत से पूरा सर्च किया था, और आखिरी में मैंने स्ट्रीम ली थी। जो मैंने रिसर्च की थी उन सबको और थोड़ा अपग्रेड करके और गूगल वगैरह पर सर्च करके मैं तुम्हारे लिए लाया हूं इस पूरे वीडियो में। अगर तुम लोग चाहते हो कि भैया थोड़ा और डिटेल में दे दो तो वो डिटेल वाला भी मिल जाएगा। मेक श्योर कि तुम लोग सब्सक्राइब वगैरह कर दो, जल्दी वीडियो आ रहा है। तो बस इस वीडियो के लिए बस इतना ही। होप कि तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और बस वीडियो दोस्तों को शेयर करो जो अभी भी कंफ्यूजन में है कि कौन सा स्ट्रीम लें, तो उनके पास शेयर करो बस। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही।